हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। पिछली बार हमने बात की थी र के पहले भाई की, जो है रेफ। आज हम बात करेंगे र के दूसरे भाई की, जिनका नाम है पाई। चलिए अब इस पाई को भी हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी है कोरोना टाइम की। सबने सफ़र किया है कोरोना में, तो ये उसी समय की कहानी है जब लॉकडाउन लग गया था। हर परिवार अपने घर में कैद हो गया था। सड़कों पर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था और परिवार घर में कैदी बन के बैठ गया था। चॉइस भी नहीं थी हमारे पास। तो उसी समय कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई। तो ये हमारी इस कहानी में हम उसी समय की बात कर रहे हैं कि जब सारे परिवार के लोग घर में कैद थे। लेकिन कैद नहीं बोलेंगे, वो क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता रहे थे। उसी समय प्रीत नाम का एक बच्चा था, जो बेचारा इस चीज़ को सफ़र कर रहा था। ऑनलाइन क्लासेस, नो आउटगोइंग, नो फ्रेंड्स, बहुत परेशान था। उसके पापा का शोरूम था जो बंद हो गया था अभी। मम्मा घर में थी, क्या करते। तो इसी समय पापा को भी छुट्टी मिल गई, मम्मा भी घर पे, प्रीत भी घर पे। तो उन्होंने आपस में क्वालिटी टाइम बिताना शुरू किया। रोज़ सुबह प्रीत नहा धो के अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता और घर में ही अपने पापा के साथ कैरम, क्रिकेट सब गेम खेलता। उसके घर का बगीचा बहुत अच्छा था। उसे और उसके पापा को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। दोनों क्रिकेट खेलते और मम्मी उनके लिए टेस्टी टेस्टी व्यंजन बनाती। कभी लड्डू, कभी पूड़ी, कभी छोले। बहुत अच्छे से समय निकल रहा था और धीरे धीरे ना प्रीत को ये समय बहुत अच्छा लगने लगा। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके पापा के साथ कभी वीडियो गेम खेलता। पापा भी पूरे बच्चे बन गए थे और मम्मा भी, ओ हो, मम्मा तो जैसे बिल्कुल छोटी गुड़िया बन गई थी। वो भी खेलती थी। वो तीनों बहुत मस्ती करते थे। फिर एक दिन ऑर्डर आया कि आप अपने शॉप या शोरूम या ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। ये जैसे ही प्रीत को पता लगा, वो तो उदास हो गया और उसको ऐसे लगा कि पापा तो फिर से चले जाएंगे, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, मैं तो घर में अकेला रह जाऊंगा, मैं तो बोर हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। ये सोच के जब उसके पापा ऑफिस जा रहे थे अपने शोरूम के, तो उसने अपने पापा के पैर पकड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो पापा को जाने ही नहीं दे रहा था। फिर पापा ने उसे समझाया कि बेटा, मुझे अपने शॉप पे जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, तो घर में खर्चा कैसे आएगा। दूसरा, मेरी शॉप पे जो लोग काम करते हैं उनको मैं तनख्वाह कैसे दूंगा, वो बेचारे कैसे अपने घर को चलाएंगे। तो उन्होंने प्रीत से प्रॉमिस किया कि मैं शार्प 6 बजे आपके पास घर आ जाऊंगा और उसके बाद हम दोनों बहुत खेलेंगे। प्रीत ने बात मान ली और अब वो बेसब्री से अपने पापा का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही शाम के 6 बजे घर के गेट पे पापा की गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई, प्रीत खुश हो गया और जाके अपने पापा से लिपट गया। और अब प्रीत और उसके पापा दोनों ने अपना एक टाइम टेबल बना लिया और दोनों इसी तरीके से, पापा कभी कभी जब उनको समय मिलता या जब उनको ऑफिस जाना होता था तो वो ऑफिस जाते और अपना क्वालिटी टाइम प्रीत के साथ भी ज़रूर बिताते थे। और इसी तरीके से ये कोरोना का टाइम उनका बहुत अच्छे से निकल गया। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना। अब आप कहेंगे कि मैम इसमें प्रीत है, उसके पापा है, मम्मा है, खाना पीना सब है, लेकिन इसमें पाई कहाँ है?
पाई है वो हमारा रोता हुआ सा प्रीत जिसने पापा के पैर पकड़ लिए थे और वो उन्हें जाने नहीं दे रहा था। और पापा वो व्यंजन है जिनके पैरों में स्लांट में जो पैर पकड़ के हमारे प्रीत थे वो है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम बड़े आसानी से बोलते हैं, जैसे मेरे प्रीत, जैसे क्रिकेट। अब क्या है कि इनकी पहचान क्या है कि पाई कहाँ है। पाई किसी भी व्यंजन के पैर में आता है, ठीक है। पहली पहचान कैसे, एकदम स्लांट लाइन की तरह, ठीक है। दूसरा, ये किसी भी व्यंजन के साथ मर्ज होके बोला जाता है, जैसे प्रीत, प्र, प और र, प्रीत। क्रिकेट, क्री, क और र, क्री। और क्री बोलते ही आपके एक स्माइल आ जाते हैं, क्री, प्री, ठीक है। और दूसरा वर्ड हमारा क्या है, जैसे क्रम, क्र, जैसे समुद्र, द्र, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आप डेली यूज़ में बोलते हैं, जैसे प्रश्न, प्र, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं और नॉन स्टॉप बोलते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें हमारा रेफ है या पाई है। तो अब आपका काम क्या है पेरेंट्स, कि आपने अपने बच्चों को सेम वर्ड्स फाइंड आउट करने के लिए देने हैं पाई वाले, दूसरा अंडरलाइन करवाने हैं, तीसरा लिस्ट करवाने हैं, चौथा बुलवाना है, और पांचवा जिस भी शब्द से पिक्चर बन सकती है वो पिक्चर आपने ज़रूर बनवानी है, ठीक है। फ़ायदे, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, और इन फ्यूचर में वोकैबलरी में हमारा बढ़ेगी और ये वर्ड वो आसानी से यूज़ कर पाएंगे। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।